पर दोस्तों, क्या आपने किसी ऐसे गीत के बारे में सुना है जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये गीत मुर्दों में भी जान डाल दे? ये गीत गाया जाए या सुना जाए तो गुजरे हुए लोगों की रूहें वहां आकर खड़ी हो जाएं। जी हाँ, मैं एक ऐसे ही गीत की बात आज आप लोगों से करने वाला हूँ। जानने के लिए आइए बढ़ते हैं आगे गोल्डन मेमोरीज के इस नए एपिसोड में। जी दोस्तों, तो गोल्डन मेमोरीज के इस नए एपिसोड में मैं जयंत सान्याल आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हाँ तो दोस्तों, जिस गीत के बारे में मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, कि ऐसा कौन सा गीत है जिसके लिए दावा किया जाता है कि मुर्दों में भी जान डाल दे, जिसको गाने पर गुजरी हुई व्यक्तियों की रूहें वहां आकर खड़ी हो जाएं। जी हाँ, एक ऐसा गीत है। वो कौन सा गीत है? वो गीत है न किसी की आंख का नूर हूं, किसी की आँख का नूर हूँ। इनफैक्ट ये एक गजल है। ये गजल फिल्म लाल किला जो कि 1960 में आई थी उसमें सुनाई दिया जाता है। ये गजल उस जमाने में सोचा जाता था कि मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर ने लिखी, पर आज हकीकत कुछ और ही है। आज पता चला है कि इस गजल के शायर कोई और हैं। वो कौन हैं, इस पर भी हम अभी बात करेंगे। लाल किला फिल्म 1960 यानी उनकी 1960 में आई थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था नाना भाई भट्ट ने। नाना भाई भट्ट जो कि महेश भट्ट जी के पिता हैं। इस फिल्म में मुख्य निर्माता रहे एच.एल. खन्ना जी। इस फिल्म के मुख्य किरदारों में नजर आए पी जयराज, हेलेन, कमल कपूर, तिवारी और निरूपा राय। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही। इसके गीत भी मकबूल नहीं हुए, सफल नहीं हुए। बस एक गीत रहा जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं विच कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पब्लिक, और वो गीत यही था, वो गज़ल, न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सके वो एक मुश्ते गुबार हूँ। मैं किसी का हबीब हूँ। इस गज़ल के लेखक को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उस पर हम अभी आते हैं। पर पहले इस गीत से जुड़ी एक ख़ास किस्से की बात करें। वो ख़ास किस्सा इस गीत से, इस गज़ल की रिकॉर्डिंग से जुड़ा है। दोस्तों, 2019 में इस रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक ख़ास आर्टिकल इंटरनेट पर प्रकाशित हुई थी, और उस आर्टिकल को लिखा था मनीष गायकवाड़ जी ने, जिसमें उन्होंने इस गीत के, इस गज़ल की रिकॉर्डिंग के बारे में अपनी बात रखी। यह किस्सा आप लोगों से मैं शेयर करते हुए ये कहूँ कि इस किस्से की सत्यता की जांच हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो म्यूज़िक डायरेक्टर एस.एन. त्रिपाठी जी आज हमारे साथ हैं, ना ही रफ़ी साहब हैं कि वो ये कहें कि जो भी कहा जा रहा है वो सच है। हाँ, यह किस्सा बड़ा एक्साइटिंग है। तो क्या है वो किस्सा? वो ये कि इस गज़ल को जब रफ़ी साहब के सामने पेश किया गया कि आप ये गज़ल गा दीजिए, तो रफ़ी साहब ने पूछा ये किसकी गज़ल है? तो म्यूज़िक डायरेक्टर एस.एन. त्रिपाठी जी ने कहा ये गज़ल बहादुर शाह जफ़र जी की लिखी हुई है। तो रफ़ी साहब ने कहा देखिए, मैं उनकी दरगाह पर नहीं गया, उनकी मज़ार पर नहीं गया, मैं उनके इस गज़ल के साथ न्याय नहीं कर सकूँगा। तो त्रिपाठी जी ने कहा आप एक बार पढ़ तो लीजिए। तो रफ़ी साहब ने वो गज़ल पढ़ी, और पढ़ने के बाद बहुत उदास हुए, बहुत दुखी हुए और बुरी तरह से रोए भी। इतनी डिप्रेसिंग गज़ल थी, एक बादशाह को क्या झेलना पड़ा, उसके गम का इतना सजीव चित्रण इस गज़ल में किया गया है कि रफ़ी साहब बिना रोए नहीं रह पाए। इस मौके पर एस.एन. त्रिपाठी जी ने रफ़ी साहब को मना लिया, ये कहते हुए कि रफ़ी साहब आप इस गज़ल को गाएंगे तो मरहूम बादशाह बहादुर शाह जफ़र जी की बात को एक ज़रिया मिल जाएगा लोगों तक पहुंचाने का। इस गज़ल को और लोगों ने भी गाया है, पर आप गाएंगे तो एक अलग ही मकाम ये गज़ल हासिल करेगी, और इस गज़ल के थ्रू बहादुर शाह जफ़र जी की रूह को भी सुकून मिलेगा और वो आपको ज़रूर दुआएं देंगी। तो रफ़ी साहब मान गए किसी तरह और रिकॉर्डिंग रूम में गए, पर बार बार वो गज़ल के एक ख़ास शेर पर आकर वो लड़खड़ा जाते थे। वो कौन सा शेर था? ए फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ। पर किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और ये गज़ल रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद रफ़ी साहब ने कहा कि मैं गज़ल जब गा रहा था
तो मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग के अंदर हज़ारों रफ़ी इकट्ठे आ गए हों। मुझे ऐसे लगा कि हज़ारों रूहें आकर मेरे साथ इस गज़ल को गा रही हैं। उस रिकॉर्डिंग रूम में ऐसा माहौल बन गया कि जैसे बहादुर शाह ज़फ़र की मरहूम की रूह वहाँ आ गई और रफ़ी साहब के साथ उनके वोकल कॉर्ड्स को सपोर्ट करने लगी। तो ऐसा एक माहौल बन गया था। एस.एन. त्रिपाठी जी ने जब इसका फाइनल मिक्स सुना तो वो भी हैरान रह गए, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने रफ़ी साहब की बड़ी तारीफ़ की। यह था रिकॉर्डिंग का किस्सा। पर अब इससे जुड़ा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि यह गज़ल किसने लिखी। 2015 तक हम लोग मानते थे कि यह गज़ल बहादुर शाह ज़फ़र जी ने लिखी थी, पर अब 2015 के बाद ये पता चला कि यह गज़ल मुस्तर खैराबादी की है। मुस्तर खैराबादी कौन? एक बहुत बड़े शायर, जो आज के एक बहुत बड़े शायर जावेद अख्तर जी, जो अपने स्क्रीन प्ले राइटिंग, डायलॉग राइटिंग के लिए भी जाने जाते हैं। जावेद अख्तर जी के दादाजी और मशहूर शायर जानिसार अख्तर के पिताजी, जी हाँ, मुस्तर खैराबादी, जिनका असली नाम था इफ्तिखार हुसैन, जो कि 1869 यानी कि 1869 में खैराबाद में पैदा हुए थे। उनकी यह गज़ल थी और इस गज़ल को उनके चुनिंदा शेर व शायरी के साथ और बाकी गज़लों के साथ एक 5 वॉल्यूम की संकलन में खिरमन नाम से जावेद अख्तर जी ने पब्लिश करवाया था 2015 में, और इस किताब का विमोचन किया था द देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी जी ने। बाद में 2018 में रेख्ता फाउंडेशन के अंतर्गत रेख्ता बुक्स ने इस संकलन को गुलशन नाम से जारी किया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि यह गज़ल मुस्तर खैराबादी जी की लिखी हुई है। मुस्तर खैराबादी ये पेन नेम था इफ्तिखार हुसैन जी का, जो एक बड़े शायर रहे और जिनके फ़र्जंद जानिसार अख्तर रहे और उनके फ़र्जंद जावेद अख्तर जी। तो ये थी इस गीत की कहानी। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ। न किसी की आँख का नूर हूँ। और भी दिलचस्प जानकारियों के लिए देखते रहिए गोल्डन मेमोरीज। शुक्रिया।